Hello, dear friends. How's your preparation going for the MDK 2025? चैप्टर वाइज पास्ट पेपर में आज बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में ये सारा चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए वो हम सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। आई एम डॉक्टर आमिर रज़ा। क्वेश्चन है द स्पर्म एंड ओवा आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट विच इज अ रिजल्ट ऑफ एमडीकेट 1998 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, बी फर्टिलाइजेशन, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज होते हैं और जाइगोट को फॉर्म करते हैं तो ये एक प्रोसेस के थ्रू फ्यूज करते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉरी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। Next question. In male, testes are enclosed in a sac-like structure known as MDK 1998 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए स्क्रोटम, बी यूरेथ्रा, सी वेस्ट डिफरेंस, डी नन ऑफ दिस। तो टेस्टिस जिस सेक लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। The follicle cells secrete the female sex hormone called MDK 1998 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी नन। तो फॉलिकल सेल्स फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, वो होता है ईस्ट्रोजन। इसमें कन्फ्यूजन होती है कि आइदर इट इज़ द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये होता है मोस्टली एस्ट्रोजन। ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये फॉलिकल सीक्रेट नहीं करता बट इट इज सीक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है। इन बायोलॉजी द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एमडीके 1999 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। Testes are structures that produce MDK 2005, MDK 2015. This is the repeated question. Option A spores, B sperm, C seeds, D ova. तो testes क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स। FSH follicle stimulating hormone. Option A is produced in females but not in the males. B stimulates the seminiferous tubules to produce sperms. C secretion is controlled by gonadotropin releasing hormone. D both B and C. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिलीज होता है और मेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ताकि वो स्पर्म की प्रोडक्शन करे और उसके साथ ये कंट्रोल होता है by the gonadotropin releasing hormone which is released from the hypothalamus। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ an ovum, non-disjunction of the sex chromosome occurred. The ovum was then fertilized by a normal Y-bearing sperm cells. Which one of the following shows the sex chromosome complement of the resulting zygote MDK 2015? डिसजंक्शन क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम के, फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, इनका डिसजंक्शन नहीं होता, यानी एक थ्रेड के साथ दोनों मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल वाई के साथ फ्यूज़ करेंगे तो ये एक्स एक्स वाई इनकी जो जाइगोट होगा वो कंटेन करेगा एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम। तो ये जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये हो रहा है, तो इसमें जीनोटाइप क्या होगा, जाइगोट का जीनोटाइप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है एक्स ओ, बी है एक्स वाई, सी है एक्स एक्स वाई, डी है एक्स 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 वाई एंड ई है एक्स एक्स वाई वाई। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये जो हमारा फीमेल का एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है ये आपस में अटैच्ड होते हैं। जब इनका सेपरेशन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स तो इनका डिसजंक्शन नहीं होता, यानी ये अलग सेपरेट नहीं हो पाते, यानी एक ही सेल के अंदर दोनों एक्स एक्स चले जाते हैं। ठीक है,
तो जब ये वाई के साथ फ्यूज़ करेंगे तो कॉमन बात है कि एक्स एक्स वाई जीनोटाइप बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्स एक्स वाई। All of the following are the sexually transmitted disease except MDK 2011. Option A is syphilis, B gonorrhea, C Alzheimer's disease, D genital herpes, E AIDS. तो Alzheimer's disease is not the sexually transmitted disease. The hormone which help in the contraction of the uterus at the time of the birth is MDK 2008. Option A prolactin, B oxytocin, C gonadotropin, D antidiuretic hormone ADH. So this is the oxytocin hormone which help in the contraction of uterus at the time of birth. और ये जो हार्मोन है ये इसका फॉर्मेशन होता है बाय द हाइपोथैलेमस और स्टोर होता है इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। Okay. Then is which one of the following is not a sexually transmitted disease? MDK 2011. Option A gonorrhea, B syphilis, C genital herpes, D meningitis, E AIDS. So meningitis is not the sexually transmitted disease. The sperms produced by the seminiferous tubules are stored in MDK 2009. Option A vas deferens, B urethra, C epididymis, D bladder, C sperm duct. तो sperms stored होते हैं inside the epididymis. C option is the correct. All of the following are the characteristics of the syphilis except MDK 2016. Option A large number of lesions are present. B reproductive organs are damaged along with the nervous system and skeletal system. C it is caused by the bacterium Neisseria gonorrhea. D prolonged antibiotic treatment is the possible remedy. So it is caused by the bacterium Neisseria gonorrhea is not the characteristic of syphilis, because syphilis is caused by the bacterium called as Treponema pallidum. So C option is the correct. Referring to sexual reproduction, humans are MDK 2018. Option A hermaphrodites, B viviparous, C oviparous, D self-fertilized. So humans are obviously viviparous. They give birth to young ones. Which of the following is a function of the semen? MDK 2018. Option statement 1, it provides the sperm with the food. 2, it provides the sperms with the medium to swim in. And third one is it neutralizes the ability of the urethra caused by the passage of urine. So yes, these all the three statements are the function of the semen. So correct option is 1, 2 and 3. E option is the correct. Then is in sexual reproduction, sex cells contain dash number of chromosomes when compared to other cells of the body. MDK 2019. Option A same, B half, C double, D all of the above. तो बेसिकली ये जो सेक्स सेल्स होते हैं these are the gametes, they contain the half number of the chromosomes as compared to the somatic cells of the body. Which of the following incorrectly pairs the term with its definition? MDK 2013. Option A scrotum location of the testes, B epididymis site of the sperm maturation, C vas deferens tube connecting the epididymis to the prostate, D penis sperm storage, E urethra tube for urinary and reproductive discharge. तो penis is not the for the sperm storage but it is for the sperm discharge, यानी semen इससे discharge होता है inside the vagina. So this is not the correct statement. This is the diagram which is given. Question number 20 is test is to determine when ovulation is occur. This hormone is option A estrogen, B progesterone, C FSH, and there is the LH luteinizing हार्मोन. जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का LH हार्मोन का लेवल एकदम से इंक्रीज होता है तो ये काज कराता है ओव्यूलेशन.
Based on the peak level of the hormone X, on what day of the cycle is a ovulation most likely to occur? तो एक्स कौन सा है? एक्स इज दैट हार्मोन, दिस इज द एक्स हार्मोन. ये जो डार्क सा लाइन है, दिस इज द एक्स हार्मोन. दिस इज एट द पीक लेवल ऑन द 14 डे. तो ओव्यूलेशन होगा एट द डे ऑफ 14. What? At the day of 14, and this hormone is what? Luteinizing hormone, and its level suddenly increase, and it is the cause for the ovulation, and the option is day 14. Fertilization ovum in human is planted in MDK 2010. Option A oviduct, B uterus, C placenta, D umbilical cord, E vagina. तो फर्टिलाइज्ड ओवम प्लांटेड होता है इनसाइड द यूट्रस. Sorry, B option is a correct. Sorry, uterus. B option is a correct. Then is the contraction of the uterus during labor and release of the milk from the mammary gland during breastfeeding is stimulated by MDK 2010. Option A prolactin, B oxytocin, C antidiuretic hormone, D somatotropin hormone, E FSH follicle stimulated hormone. तो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसके साथ जो रिलीज ऑफ मिल्क होता है, दिस इज बेसिकली स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज कॉल्ड एज मिल्क रिलीजिंग हार्मोन आल्सो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन. In gametogenesis, which resultant product is not functional? MDK 2019. Option A spermatogonia, B oogonia, C polar body, D ovum. Basically, at the puberty in the females, they are in the process of gametogenesis, and during this process, a non-functional small spherical body is formed called as a polar body. Polar body, which is non-functional. C option is the correct. The cell in our body are all genetically identical apart from MDK 2020. A somatic cell, B reproductive cells, C muscle cells, D white blood cells. So these are the reproductive cells which are not identical, but these are different. There is a variation in each reproductive cell. Yani these are the gametes. Which of the following hormones of the pituitary gland regulates the menstrual cycle? MDK 2020. Option A follicle stimulating hormone and estrogen, B luteinizing hormone and estrogen, FSH and LH, D estrogen and progesterone. ये this is the most confusing question. हमको पता नहीं लगता कि कौन से हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं. तो follicle stimulating hormone and estrogen not the hormone of pituitary gland. B luteinizing hormone and estrogen again it is not the hormone of the pituitary gland. FSH and luteinizing hormone, this is the correct option. These both hormones are hormones are of the pituitary gland. Which of the following disease is sexually transmitted disease? Option MDK 2020. Tuberculosis, B AIDS, C डेंगू फीवर, डी कोलरा. तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बेसिकली एड्स. बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑलरेडी marked. Which of the following represents the changes that occur in the ovary and the uterus approximately every 28 days involving evolution with the breakdown and loss of the lining of the uterus? MDK 2020. Option A ovulation, B menstrual cycle, C uterine cycle, D embryo formation. This is the menstrual cycle. In this cycle every 28 days evolution and the breakdown of the uterus occur. ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग बनती है, फिर ये जो लाइनिंग है वो क्या होती है, लॉस होती है, इसके साथ जो ब्लीडिंग होती है, मेनिस्ट्रेशन होता है. तो दिस इज द बेसिकली मेनिस्ट्रुअल साइकिल. Which of the following is controlled through a positive feedback mechanism? MDK 2020. Option A labor contraction, B body temperature, C insulin production, D thyroxine release. तो लेबर कॉन्ट्रैक्शन इज़ द पॉजिटिव फीडबैक. जैसे थोड़ा सा हार्मोन रिलीज होगा, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वैसे वैसे ये इस हार्मोन की लेवल इंक्रीज होती जाएगी. दिस इज़ द पॉजिटिव फीडबैक
and this is basically labor contraction. Uterus open to the vagina by a narrow opening bounded by the muscular sphincter at its bottom, known as MTK 2022. Option A urinary bladder, B cervix, C oviduct, D labia, E vagina. तो यूट्रस एक नेरो ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है, दिस इज कॉल्ड द स्फिंक्टर, एंड ये ओपन होता है इनसाइड द विजाइना, एंड दिस ओपनिंग विच इज बाउंडेड द मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड एज सर्विक्स. दिस इज द नेरो ओपनिंग. The vacated vesicular follicle forms a fatty yellow structure on ovary called as MTK 2022. Option A giraffin follicle, B corpus luteum, C ruptured OM, D follicle, E progesterone. तो वेसिकुलर फॉलिकल जो होता है ये फैटी येलो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम. दैट्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट.